Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to lecture number 69 of mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 10 के सारे थ्योरम सॉल्व की थी. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. इस चैप्टर में हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के हवाले से जो थ्योरम्स है वो हम डिस्कस करेंगे. पहला थ्योरम जो है 11.1, ये इसका स्टेटमेंट ये है कि इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एक पैरेललोग्राम में ये तीन चीज़ें हमने प्रूव करनी है. हमें एक पैरेललोग्राम गिवन होगा, ठीक है. पैरेललोग्राम की डिफिनीशन ये है कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं. तो हमें सिर्फ इतनी सी बात गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसमें ये AB और DC जो है ये अपोजिट साइड ये पैरेलल है. इसी तरह AD और BC वो भी अपोजिट साइड है, वो भी पैरेलल है. और AC और BD इसके डायगोनल्स हैं. हमने ये शो करना है कि इसके जो अपोजिट साइड है AB और DC वो कॉन्ग्रुएंट है. इसी तरह AD और BC वो भी कॉन्ग्रुएंट है. और AC और BD जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये हमने शो करना है. ये देखिए यहाँ पर इसके अपोजिट एंगल्स की भी बात हो रही है. एंगल A एंड C आर कॉन्ग्रुएंट, B एंड D आर कॉन्ग्रुएंट, और AE और CE congruent. AE and CE means कि these two diagonal bisect each other. DE and EB are congruent. तो ये हमने प्रूव करना है. अब प्रूफ की तरफ आ जाए. as given that AB and DC are parallel to each other, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड ऑब्वियसली पैरेलल होंगे. एंड AC इंटरसेक्ट देम, तो AC जो है इनका वो ट्रांसवर्सल है. जब दो पैरेलल लाइंस जो है, एक DC पैरेलल लाइन है, एक AB, इन पर ये AC इस तरह आया हुआ है, तो ये AC इनके लिए ट्रांसवर्सल है. तो ट्रांसवर्सल की वजह से ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं 1 और 2. तो 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे. इसी तरह 3 और 4 भी अल्टरनेट एंगल्स है तो वो भी इक्वल होंगे. तो 1 एंगल 2 की इक्वल है और 3 एंगल जो है वो 4 की इक्वल है. अब इसमें जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ABC और CDA, यहाँ पर एक नीचे वाला ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल और एक CDA ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल में AC वाला साइड कॉमन है. नीचे ट्राइंगल में एंगल 1 ऊपर ट्राइंगल में एंगल 2 की इक्वल है, और नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल 3 ऊपर वाले ट्राइंगल के एंगल 4 की इक्वल है. तो ये साइड एंगल साइड की वजह से यहाँ पर आप देखें AC कॉमन है. 3 एंड 4 आर कॉन्ग्रुएंट, 1 एंड 2 आर कॉन्ग्रुएंट. ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, इसी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है. सो साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और इसी तरह करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो AB और CD वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है. करेस्पॉन्डिंग साइड कैसे है, ये देखिए ये AB जो है ये इस नीचे वाले ट्राइंगल का ये साइड है और ऊपर वाले ट्राइंगल का CD वो साइड है. तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड वो कॉन्ग्रुएंट हो गई. नीचे वाले ABC ट्राइंगल का ये साइड BC और CDA ट्राइंगल का ये साइड AD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल B और इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल D वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो करेस्पॉन्डिंग इन दोनों के लिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और ये B और D ये अपोजिट एंगल वाली बात हो गई. अब अगर आप 1 और 4 एंगल ऐड कर ले और 2 और 3 एंगल ऐड कर ले, 1 एंगल 2 की इक्वल है और 3 एंगल 4 की इक्वल है. तो 1 और 4 ऐड कर ले और 2 और 3 ऐड कर ले. 1 + 4 से एंगल A बन रहा है. आप डायग्राम में अगर देख ले तो ये देखिए 1 और 4 एंगल से एंगल A बन रहा है और 2 और 3 से एंगल C बन रहा है. तो A एंगल इज इक्वल टू एंगल C. तो यहाँ तक हमारे जो दो बातें हैं वो प्रूव हो गई. इन दोनों से पहली बात प्रूव हो गई. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये और अपोजिट एंगल्स, यहाँ तक ये दो बातें क्लियर हो गई. ये अपोजिट साइड्स है और ये AC और ये BD वाला ये अपोजिट एंगल है. अब तीसरी बात जो है जो कि इस बारे में है कि दीज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो हमने प्रूव करना है. उसके लिए ABE ट्राइंगल एंड CDE ट्राइंगल. ABE ये वाला, ABE ये वाला ट्राइंगल और CDE ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल में हमने ये शो करना है
अब हमने ऑलरेडी ये शो कर लिया कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है, तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, इस नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल 1 और ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल 2 वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल, और ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया भी है। इसी तरह ये ए ई बी एंगल जो है वो सी ई डी एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ऑलरेडी प्रूव्ड। यहाँ पर ये एक लाइन ऊपर ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने स्टार्ट में यहाँ पर लिखा है ये इक्वेशन 1 से, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। एंगल ए ई बी एंड एंगल सी ई डी, दीज आर वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल कौन से होते हैं? जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके अपोजिट साइड पर जो एंगल्स बनते हैं, ए सी लाइन और बी डी लाइन पॉइंट ई पर टच हो रहे, तो इधर जो एंगल बन रहा है और इसके ऊपर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो वर्टिकल एंगल्स हैं। इसी तरह इस साइड पर जो एंगल बन रहा है और इस साइड पर एंगल बन रहा है वो भी वर्टिकल एंगल्स हैं। तो वर्टिकल एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसी वजह से ये साइड एंगल की वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ए ई का करस्पॉन्डिंग साइड सी ई है और बी ई का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई है। दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और यहाँ तक हमारी वो तीसरी बात जो है वो भी प्रूव हो जाएगी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ई उनका मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। इसमें आप देखें ई मिड पॉइंट है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली बात हो गई। इस थ्योरम से करोलरी क्या है? ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पूरे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़ में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें वो ट्रापेजियम वाला आंसर आ रहा था। अच्छा, सेकंड थ्योरम जो है वो है इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन 4 साइडेड फिगर, कोई भी 4 साइडेड फिगर, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है और काइट भी हो सकता है, कोई भी 4 साइडेड फिगर तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है। अब इन्होंने जनरल जो है एक पैरेललोग्राम लिया है, क्योंकि इस थ्योरम में फिर आगे पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो इसलिए पैरेललोग्राम का शेप लिया है। इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी 4 साइडेड फिगर के अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो मींस इक्वल हो, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो वो 4 साइडेड फिगर फिर पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ इफ से लेकर देन तक ये गिवन है। टू अपोजिट साइड एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइडेड फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर congruent, AB is congruent to DC and AD is congruent to BC। तो हमने प्रूव ये करना है कि दिस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ए को सी के साथ ज्वाइन कर ले तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे ABC एंड CDA। अब इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस में AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, ये तो ऑलरेडी गिवन है, AC दोनों में कॉमन है, और उसके बाद 1 और 2 एंगल जो है दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये साइड एंगल साइड की वजह से, मतलब ये साइड ये एंगल और ये साइड, इसी तरह इस ट्राइंगल में ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए एंगल 3 एंड एंगल 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन 3 और 4 को अगर आप देखें तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स क्यों है? क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए ये अल्टरनेट साइड्स पर इसके आ रहे हैं, ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड्स पर है। तो और 3 और 4 जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए AD जो है वो BC के पैरेलल होगा। जब 3 एंगल और 4 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि जब 3 और 4 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना 3 और 4, और अल्टरनेट एंगल ही इस ट्रांसवर्सल की वजह से बने हैं, AC ट्रांसवर्सल। एक AD लाइन है एक BC लाइन है, जब दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल आ जाए तो उसकी वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
तो अभी हमें एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले हैं कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पर पैरेलल होंगे, तो इसलिए AD इज पैरेलल टू BC। दैट्स वाई ABCD हैज़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ABCD के दोनों पेयर्स जो है पैरेलल साइड के जो दोनों पेयर्स है ऊपर नीचे और दाएं बाएं साइड वाले जो पेयर्स है वो पैरेलल है। दैट्स वाई ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, रिमेंबर इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, अगर कोई 4 साइडेड फिगर एक पैरेललोग्राम हो तो फिर उसके क्या होंगे, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कंसेक्यूटिव एंगल आर सप्लीमेंट्री, मींस कि एक ही लाइन पर जो दोनों साइड पर एंगल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, और डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। इन थ्योरम्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 11.3 थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।